नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय पारिश्रमिक मैनेजरियल रेम्युनरेशन। प्रबंधकीय व्यक्तियों में कंपनी के संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधक आदि व्यक्ति शामिल किए जाते हैं और इन व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक कहलाता है। पारिश्रमिक में प्रबंधकों को दिया जाने वाला वेतन, भत्ते, अनुलाभ आदि शामिल किए जाते हैं, लेकिन प्रबंधकों को दी जाने वाली सभा शुल्क, सिटिंग फीस प्रबंधकीय पारिश्रमिक में शामिल नहीं की जाती। प्रबंधक कंपनी के अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी में कार्य करते हैं। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 197 में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया हुआ है। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय हमको ये देखना होता है कि कंपनी ने लाभ कमाया है या कंपनी के पास अपर्याप्त लाभ है या कंपनी हानि की स्थिति में है। तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो कंपनी के पास पर्याप्त लाभ हो, यानी कि कंपनी ने लाभ कमाया है जिस वर्ष हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना कर रहे हैं, या उस वर्ष कंपनी के पास अपर्याप्त लाभ हो या फिर कंपनी हानि की स्थिति में हो। तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना धारा 197 के अनुसार करेंगे जब पहली स्थिति है जब कंपनी के पास पर्याप्त लाभ हो। जब कंपनी ने लाभ कमाया है किसी वर्ष, उस वर्ष हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना लाभों के आधार पर करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? सभी संचालकों, कंपनी के सभी संचालकों, ये हम अधिकतम सीमा की बात कर रहे हैं, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कितना उनको रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। तो सभी संचालकों को, यानी कि प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर, संचालक, इसमें पूर्णकालिक एवं अंशकालिक, यानी कि फुल टाइम या होल टाइम, और अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं और होल टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं कंपनी में। तो सभी संचालकों को, कंपनी में जितने भी संचालक हैं, जिनमें प्रबंध संचालक हैं, संचालक हैं, जिनमें पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों शामिल हैं, और प्रबंधक, तो सभी संचालकों को शुद्ध लाभों का 11% अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कंपनी के प्रबंध संचालकों, प्रबंधकों, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको अगर कंपनी लाभ कमाती है तो उस वर्ष उस कंपनी के शुद्ध लाभों का 11% अधिकतम पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि शुद्ध लाभों के 11% से अधिक प्रबंधकों को वेतन, भत्ते, अनुलाभ आदि 11% से अधिक नहीं दिए जा सकते। ये अधिकतम सीमा है 11%। दूसरी स्थिति देखें, यदि कंपनी में कोई एक प्रबंध संचालक या प्रबंधक हो, अगर कंपनी में कोई एक ही प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रबंधक यानी कि कोई मैनेजर हो, कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति हो प्रबंध संचालक या प्रबंधक के रूप में, तो फिर उसको अधिकतम शुद्ध लाभों का
5% अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। यदि कंपनी में एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंध संचालक हो। कंपनी में अगर एक ही प्रबंध संचालक या प्रबंधक है तो कंपनी द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभों का 5% अधिक से अधिक पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी में एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंध संचालक हो तो फिर ऐसी स्थिति में शुद्ध लाभों का 10% अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। हमने जो 11% अधिकतम पारिश्रमिक की बात की है वो अधिकतम पारिश्रमिक सभी संचालकों, प्रबंध संचालकों और प्रबंधकों के लिए हैं और उन संचालकों में पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों सम्मिलित होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो 10% की बात कर रहे हैं इसमें केवल पूर्णकालिक संचालकों को शामिल किया गया है। तो अगर एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंध संचालक हो तो शुद्ध लाभों का 10%। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अंशकालिक संचालकों की। अंशकालिक संचालकों को पारिश्रमिक पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों को मिलाकर अधिकतम 11% दिया जा सकता है और केवल पूर्णकालिक संचालक और अन्य संचालक हों तो सभी संचालकों को शुद्ध लाभों का 10% दिया जा सकता है। तो पूर्णकालिक संचालक की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे अंशकालिक संचालकों को पारिश्रमिक। यदि इसमें भी दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि कोई भी पूर्णकालिक संचालक यानी होल टाइम डायरेक्टर या प्रबंध संचालक ना हो, केवल अंशकालिक संचालक ही हो, केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ही हो। अगर कंपनी में केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है, अंशकालिक संचालक हैं और कोई नहीं हो, कोई पूर्णकालिक संचालक या प्रबंध संचालक नहीं हो इनके अलावा, तो शुद्ध लाभों का 3% अधिकतम पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है। और यदि कोई पूर्णकालिक संचालक या प्रबंध संचालक भी हो, अंशकालिक संचालकों के अलावा यदि कोई पूर्णकालिक संचालक या अन्य प्रबंध संचालक भी हो तो अंशकालिक संचालकों को शुद्ध लाभों का अधिकतम 1% पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि अंशकालिक संचालकों को अगर इनके साथ साथ कोई पूर्णकालिक संचालक या कोई अन्य प्रबंध संचालक हैं तो अंशकालिक संचालकों को केवल 1% दिया जा सकता है और जो पूर्णकालिक संचालक और अन्य जो प्रबंध संचालक है उनको 10% दिया जाएगा। तो 10% पूर्णकालिक संचालकों तथा प्रबंध संचालकों को दिया जाता है और अंशकालिक संचालकों को 1% दिया जाता है। इस प्रकार से सभी को जो अधिकतम पारिश्रमिक है वो 11% दिया जा सकेगा। 10% तो दिया जाएगा पूर्णकालिक संचालकों और प्रबंध संचालकों को और 1% दिया जाएगा अंशकालिक संचालकों को। लेकिन अगर केवल पूर्णकालिक संचालक हैं तो उनको केवल पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंध संचालक हैं एक से अधिक तो उनको 10% दिया जाता है और अगर केवल अंशकालिक संचालक हैं तो 1% की जगह उनको 3% दिया जाता है। अगर कंपनी में केवल पूर्णकालिक संचालक और प्रबंध संचालक है एक से अधिक तो उनको 10% दे दिया जाएगा
और अगर कंपनी में केवल अंशकालिक संचालक है तो फिर उनको 3% दे दिया जाएगा। और अगर कंपनी में केवल कोई एक ही प्रबंध संचालक या प्रबंधक है, कोई ना तो कोई पूर्णकालिक संचालक है ना ही कोई अंशकालिक संचालक है, केवल एक प्रबंध संचालक या प्रबंधक है, तो उनको अधिकतम शुद्ध लाभों का 5% अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने प्रबंध के पारिश्रमिक की बात की और प्रबंध के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा की बात की। जब कंपनी के पास पर्याप्त लाभ हो तो धारा 197 में प्रबंध के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया हुआ है। इस क्लास में हम बात करेंगे जब कंपनी के पास अपर्याप्त लाभ हो या हानि हो तो उस स्थिति में प्रबंधकों के अधिकतम पारिश्रमिक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।